हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम ड्रिल डाउन जो हमारा फीचर है गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। गाइस, गूगल डेटा स्टूडियो में बड़े सारे फीचर्स, बड़े सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको सामने ही डैशबोर्ड में दिखाई देंगे, बट बड़े सारे ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो हिडन है। जैसे बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने रनिंग कैलकुलेशंस देखी थी, हम लोगों ने जो कंपैरिजन वाली कैलकुलेशंस थी उनको देखा। तो बड़ी सारी फीचर्स हमारे हिडन भी हैं, तो हमें उनको भी एक्सप्लोर करना होता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी यूज करना होता है। तो गाइस, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो हमें ड्रिल डाउन का फीचर मिलता है वो काम किस तरीके से करता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किन सिचुएशंस में आप उसको यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रिल डाउन का मतलब यहाँ पर बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ड्रिल डाउन का मतलब क्या है? गाइस, ड्रिल डाउन का मतलब है डेटा में और ज्यादा अंदर जाना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इस साल 2020 में हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स आए वो थे 1000। ये मैंने आपको एक जो है इंफॉर्मेशन आपको दी। आप बोलोगे और इसको ड्रिल डाउन करो, तो और ड्रिल डाउन होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई एक साल के अंदर 2020 में, सन 2020 में हमारी वेबसाइट के ऊपर 1000 यूजर्स आए। अब जब मैं ड्रिल डाउन की बात कर रहा हूं, उसका मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि भाई जनवरी में 200 यूजर आए, फरवरी में 50 यूजर आए, मार्च में 100 यूजर आए, ठीक है, अप्रैल में 50 यूजर आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ईयर से मैं कहां पहुंच गया, मंथ पे। तो मैं और ज्यादा ड्रिल डाउन कर रहा हूं। इसी के अपोजिट ड्रिल अप होता है। दो चीजें होती है, एक होता है ड्रिल डाउन और एक होता है ड्रिल अप। तो जब आप डेटा में नीचे जा रहे होते हो और डीप में जा रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, देन वी कॉल इट एज ड्रिल डाउन। वहीं पर अगर आप ऊपर की डेटा को जो है वो देख रहे होते हैं, वी कॉल इट एज ड्रिल अप। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल जो नॉर्मल भाषा में अगर हम यूज करें कि ड्रिल डाउन का क्या मतलब है, तो ये है। वहीं पर अगर आपको मंथ वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस महीने जनवरी में 100 यूजर आए, फरवरी में 200 यूजर आए, मार्च में 300 यूजर आए, अब मैं बोल रहा हूं डेटा ड्रिल अप, तो इसका मतलब मंथ से मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, ईयर पे। अगर मैं बोल रहा हूं डेज, डेज से ड्रिल अप, तो डेज से ड्रिल अप क्या होगा, वीक्स में जाएंगे, वीक से क्या होगा, मंथ्स में जाएंगे, मंथ से क्या होगा, ईयर में जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आ गई कि ड्रिल अप और ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है। अब इसी लॉजिक को हम लोग प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो डेटा हम लोगों ने यूज करनी है वो यही यूज करनी है कि इस स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में हमारे पास कितने यूजर्स आए, और उसके बाद हम उसको ड्रिल डाउन कर लेंगे मंथ वाइज, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट के ऊपर, और डेटा एक फॉर्मेट या चार्ट टाइप तो हमें चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से गाइज टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे सामने टेबल आ गई, ठीक है। सो टेबल में अब हमें यहाँ पर जो डायमेंशंस है हमें वो सेट करनी पड़ेंगी, डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पर पेज टाइटल, जैसे मैंने अभी बात करी, हमें पेज टाइटल नहीं चाहिए, हमें ईयर वाइज यूजर्स चाहिए। तो यहाँ मेट्रिक में तो हमें यूजर्स दिख रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट यहाँ पर हमें ईयर चाहिए। तो गाइज मैं सिंपली ऐड डायमेंशन में आ जाता हूँ यहाँ, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ईयर सेलेक्ट करूंगा, आप देखो यहाँ पर ईयर का हमें ऑप्शन दिख रहा है, मैं ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखो ये 2020 में हमारे पास जो न्यू यूजर्स आए वो कितने आए, 761 आए, ठीक है। 761 न्यू यूजर्स हमारे पास ईयर 2020 में आए। अब मैं इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, विजुअलाइज करता हूँ एक बार। तो जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको केवल इतनी इंफॉर्मेशन दिख रही है। मैं राइट क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको ड्रिल डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब वापस आते हैं एडिट में। अभी मैंने ड्रिल डाउन का कोई भी फीचर यहाँ पर एक्टिवेट या ऑन नहीं किया है, ड्रिल डाउन हमने यहाँ पर सेटअप नहीं किया है, फाइन। एक बार के लिए मैं वापस आ जाता हूँ, इस टेबल को हम लोग वापस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वापस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखो, जैसे ही आप डायमेंशंस पे जा रहे हो, नीचे आप आ रहे हो, तो आपको ड्रिल डाउन का ऑप्शन मिला, मतलब डायमेंशन वाइज आप ड्रिल डाउन करोगे, ठीक है। तो डायमेंशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया कि ईयर के बाद हम कहाँ जाएंगे, अब मंथ के ऊपर ड्रिल डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैं ड्रिल डाउन करता हूँ, एक बार ड्रिल डाउन का मैं ऑप्शन ऑन करता हूँ। जैसे ही हम लोग ड्रिल डाउन का ऑप्शन ऑन करेंगे, वो पूछता है हमसे कि दूसरी डायमेंशन भी ऐड करो, ठीक है। ड्रिल डाउन करके क्या देखना चाहते हो, ईयर के बाद आप क्या देखना चाहते हो, जैसे मैंने बताया हम लोग मंथ देखना चाह रहे हैं, तो मैं ऐड डायमेंशंस के ऊपर कर दूंगा, और यहाँ पर हम लोग मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर हम लोग ले लेते हैं। नाउ यहाँ पर डिफॉल्ट ड्रिल डाउन का जो लेवल है वो क्या रखना है, मतलब जब व्यू होगी रिपोर्ट तो ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर हमें दिखेगा ईयर। उसके बाद हमें ड्रिल डाउन करते हुए जाना है। तो मैंने केवल दो लेवल लिए यहाँ पर मेन ईयर वाला लेवल है, लेवल 0, और उसके बाद हम लोग केवल मंथ वाले लेवल तक नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, नाउ हम लोग एक बार व्यू में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम लोग व्यू पे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है।
अब मैं राइट क्लिक वापस यहाँ पर करता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखो एक ड्रिल डाउन का ऑप्शन दिख रहा है। पिछली बार नहीं था क्योंकि हमने वो ड्रिल डाउन का जो वो टॉगल बटन था उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, मतलब ऑन नहीं किया था। जब मैंने वो टॉगल बटन ऑन कर दिया तो मुझे यहाँ ड्रिल डाउन का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं गाइज यहाँ पर ड्रिल डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप आसानी से देख सकते हो यहाँ अक्टूबर और सितंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। जितनी भी डेटा होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। मैंने टेबल थोड़ी सी छोटी बना रखी है, इसलिए अभी आपको थोड़ी क्लियरिटी नहीं दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वहां पर जब हम लोग मंथ वाले लेवल पर जाएं तो डेटा थोड़ी सी हमें क्लियर दिखने लगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल डाउन कर रहा हूँ। ड्रिल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो अक्टूबर और सितंबर की जो है आपको यहाँ पर जो न्यू यूजर्स हैं वो दिख रहे हैं। दिस इज बेसिकली ड्रिलिंग डाउन। बात समझ में आ गई? ड्रिल डाउन। अब वापस मैं अगर यहाँ पर आऊंगा तो आप देखो ड्रिल अप का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप, तो ये दो चीजें हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसी को यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको दूसरे चार्ट टाइप में भी फिट करके देखते हैं। ठीक है, केस बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर तो हम लोगों ने केस बना लिया कि हम लोग जो है ईयर वाइज और मंथ वाइज न्यू यूजर्स को देखने वाले। अब हम लोग बात करते हैं कंट्री की। ठीक है, तो अब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिल डाउन कैसे बनेगा? एक तो हो गया कंट्री का लेवल, ठीक है, कंट्री का लेवल हो गया। कंट्री वाइज कितने यूजर्स आ रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं ड्रिल डाउन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? ड्रिल डाउन का मतलब अब कंट्री से हम लोग पहुंच गए सिटी लेवल पर। ठीक है, कंट्री से हम लोग पहुंच गए सिटी लेवल पर, या हम कह सकते हैं कंट्री लेवल से हम लोग पहुंच जाएंगे जो हमारे स्टेट्स के लेवल होते हैं उसके ऊपर। जो भी हायरार्की है, तो वो जो हायरार्की है उसी को हम ड्रिल डाउन नीचे 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 जाते रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और उसको यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है। तो मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के बाद हम लोग को यहाँ जियो चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, जियो चार्ट में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब देखो ये वाला चार्ट हमारा सेलेक्टेड है, जियो चार्ट सेलेक्टेड है। तो जब जियो चार्ट सेलेक्टेड है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखेगी। जियो डायमेंशन में गाइस हमें क्या दिख रही है? कंट्री दिख रही है। ठीक है, एंड यहाँ मेट्रिक में क्या दिख रहा है? न्यू यूजर्स। तो ये सारे हमारे न्यू यूजर्स हैं। मैं व्यू पे एक बार आपको ले चलता हूँ तो और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ होवर करता हूँ तो इंडिया से 544 यूजर्स दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये कहां पर दिख रहा है हमें? कंट्री वाइज देख रहे हो आप, कहीं पर भी होवर कर रहे हो, यू आर सीइंग द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कंट्री। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं एडिट एंड आई विल कम बैक टू दिस सेक्शन वेयर आई हैव दीज ऑप्शंस टू एडिट। अब यहां पर गाइस हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट दिस टॉगल बटन ऑन, राइट? ड्रिल डाउन वाला बटन हम ऑन करते हैं। जैसे मैं ड्रिल डाउन करता हूं, यहां पर ये हमें ऑटोमेटिकली ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, कि ड्रिल डाउन जब मैंने जियो डायमेंशंस में किया तो प्री डिफाइंड जो इसके पास ऑप्शंस है उसने हमें दे दिया, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अस कि हम ये चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो मैंने एक बार के लिए रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं रिमूव करता हूं और वापस मैं व्यू के ऊपर आऊंगा, नाउ यू कैन सी कि जब आप ड्रिल डाउन करेंगे, जैसे मैं इंडिया पे जाता हूं और इंडिया के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन ड्रिल डाउन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ग्राफ थोड़ा सा छोटा ले लिया, मैप एक्चुअली थोड़ा छोटा लिया। आप बड़ा लेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली सिटी। ये मॉस्को क्या है? दिस इज बेसिकली सिटी। अब हम कंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, मॉस्को की बात कर रहे हैं, सिटी लेवल पर हम आ गए। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जैसे सिएटल की बात करें, वी आर एट द सिटी लेवल नाउ। ठीक है, एंड यहाँ पर एलिस ज्वेलर की बात कर रहे हैं, सिटी लेवल पर हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमें नेम दिख रहा है, दिस इज बेसिकली सिटी लेवल। यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, इसलिए क्लियरिटी उतनी नहीं समझ में आ रही। तो मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर अजमान देखो, अजमान से नया यूजर एक आया। अजमान इज बेसिकली सिटी लेवल। तो हम लोगों ने ड्रिल डाउन किया ना, वापस अब मैं आता हूं और यहाँ ड्रिल अप कर देता हूं, तो वापस अब हमें इंफॉर्मेशन कंट्री लेवल की दिखने लगेगी, राइट? तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, आप देख रहे हो। गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल हम डेटा का विजुअलाइजेशन ही कर पाते हैं। बड़े सारे फीचर्स हैं जिनको हमें एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर हम उन्हें नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि ये सारी ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, अगर हम गूगल डेटा स्टूडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।